आज हम पढ़ेंगे यहाँ पर साइंस क्लास 8 से एक चैप्टर है नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। वन शॉट वेरी शॉर्ट वीडियो आपके लिए मैं लाया हूँ नोट्स के साथ। ठीक, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। हमारे आसपास जितनी चीजें सब किससे बनी है? मैटर से बनी है। ठीक है, हमारे यहाँ पर जितनी चीजें सब मैटर है, इसके बारे में हमने पिछले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। जितनी चीजें होती है, मैक्सिमम चीजें मोर देन वन सब्सटेंस से बनी होती हैं। ठीक, आसपास जितनी भी चीजें हैं उनमें से मैक्सिमम चीजें मोर देन वन सब्सटेंस बनी होती है, जिनको ऑफन आपस में मिक्स किया जाता है। तो पहले हमारा इसी पे 8.1 टॉपिक है हमारा मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या है? When two or more substances are mixed but each retains its own properties, जब किन्हीं दो या दो से अधिक वस्तुओं को जोड़ा जाए, मिलाया जाए, लेकिन हर एक की जो अपनी प्रॉपर्टी है वो उसको रिटेन करे, कोई अपनी प्रॉपर्टी को ना छोड़े, तो उसे हम क्या बोल देंगे? उसे हम एक मिक्सचर बोल देंगे। ठीक, ऐसा करते हैं जैसे जो सब्सटेंस है जिनसे एक मिक्सचर बनता है उसे हम कंपोनेंट्स कहते हैं। कंपोनेंट्स जो है मिक्सचर के, वो केमिकली रिएक्ट नहीं करती। एक आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां भी आपको ऐसा स्टार लगा हुआ दिखेगा वो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। ठीक, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स की बात करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर्स क्या होते हैं? इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं, जिनके कंपोनेंट्स आप अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। जैसे पोहा, इस एग्जांपल आप ले लीजिए, पोहा जैसे आप देखिए, आप अलग अलग कंपाउंड्स के आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म मिक्सचर्स माने कि होमोजेनियस मिक्सचर्स, इन्हें आप अलग अलग नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लीजिए ये बाउल है हमारा, इसमें अगर वो शुगर सोल्यूशन, मान लीजिए शुगर सॉल्यूशन है, इसमें शुगर सॉल्यूशन, तो आप इसमें वाटर को और शुगर को अलग नहीं कर सकते। ये पूरा ऐसे आपका एक ही लगेगा, इसमें आप डिफरेंस नहीं बना सकते, उसे हम यूनिफॉर्म मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, एलॉयज क्या होते हैं? एलॉयज होते हैं यूनिफॉर्म मिक्सचर। ये जो एलॉयज हैं, दीज आर आल्सो टाइप ऑफ यूनिफॉर्म मिक्सचर। एक यूनिफॉर्म मिक्सचर ही होते हैं जिनमें को दो मेटल्स को या फिर मेटल नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है। एग्जाम्पल इसका है आपका स्टेनलेस स्टील, जिसमें आप आयरन, निकल, क्रोमियम और कार्बन को मिलाते हैं। ठीक, इसके अभी और एक स्टार बना लो, ये भी स्टार लाएगा, ये भी आपका आ सकता है। ठीक है, ब्रास में से आपका कॉपर हो गया, जिंक, इससे ब्रास बनता है, पर ब्रोंज बनता है कॉपर और टिन से। इन चीजों को आपको एकदम रटने की जरूरत है, अगर अपने दिमाग में रखिए कि स्टेनलेस स्टील किससे बनता है, ब्रास किससे बनता है, ब्रोंज किससे बनता है। ठीक, एंशिएंट इंडिया में इनको मिश्र लोहा कहा जाता था, पर इतनी चीज आपको जाननी है कि एंशिएंट इंडिया में इनको मिश्र लोहा कहा जाता था। ठीक है, एयर एज अ मिक्सचर, तो एयर एक मिक्सचर की तरह कैसी है? देखो, एयर एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है गैसेस का, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर, ये सब गैसेस उसमें होती हैं। ठीक है, ऑक्सीजन लाइफ और कंबशन को सपोर्ट करती है। नाइट्रोजन 78% ऑफ एयर करती है, लेकिन कंबशन को सपोर्ट नहीं करती। एयर में कार्बन डाइऑक्साइड के परसेंट को हम दिखाते हैं लाइम वाटर की हेल्प से। ठीक, लाइम वाटर की हेल्प से हम दिखाते हैं कि एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं जिन्हें हम एयर का पार्ट नहीं मानते, लेकिन वो एयर में होते हैं, इसलिए हमने आपको बता दिया। AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ये बताते हैं भाई किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन की, एरिया की एयर क्वालिटी कैसी है। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? इन साइंस अ प्योर सब्सटेंस कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल। साइंस में प्योर सब्सटेंस होता है जिसमें सिर्फ एक तरह का पार्टिकल हो, उसे हम बोलेंगे प्योर सब्सटेंस साइंस में। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही हो। ठीक, बात करते हैं टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस की। तो टाइप्स, अच्छा पर तो जितने पार्टिकल्स हैं प्योर सब्सटेंस के वो एक ही तरह से बिहेव करते हैं। अब टाइप्स की बात कर लेते हैं। सिंपल सब्सटेंस एलिमेंट जो होते हैं, एलिमेंट होता है सबसे पहला प्योर सब्सटेंस का टाइप है एलिमेंट। सिंपलेस्ट होते हैं, इनको आगे आप फर्दर ब्रोक नहीं कर सकते। ठीक, ये बने होते हैं मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ आइडेंटिकल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। ये आपको ऑलरेडी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये क्या, इसको मैं और हल्का सा मैंने आपको बॉक्स बना दिया अगल बगल। ठीक है, एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, सल्फर वगैरह वगैरह। इनके जो एटम्स होते हैं, कभी कभी देखिए जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमेशा अलग नहीं रह सकते। ठीक, इसलिए इनके जो एटम्स हैं वो दो से या दो से ज्यादा एटम मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। जैसे हाइड्रोजन का होता है H2, ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक,
मेटल्स, और इनको जैसे आप क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल की तरह, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। नॉन मेटल की तरह कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन। मेटलर्स की तरह बोरॉन, सिलिकॉन। ठीक। प्रॉपर्टीज बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल्स। क्या देखिए, जो मेटलाइड्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में प्रॉपर्टी, वो दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। जैसे बोरॉन और सिलिकॉन आपका हो गया। अभी करंट में 118 एलिमेंट्स हम जानते हैं। इनमें से 11 तो गैसेज ही हैं और 2 लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे। कौन है वो? मरकरी मेटल है, ये मरकरी इज ए मेटल एंड ब्रोमीन इज अ नॉन मेटल। मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल। तो ब्रोमीन क्या है आपका? ब्रोमीन नॉन मेटल है और मरकरी क्या है आपका? मेटल है। कंपाउंड्स क्या होते हैं? फॉर्म व्हेन 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली इन फिक्स्ड रेशियो। जब 2 या 2 से अधिक एलिमेंट फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन होते हैं तब हम उसे क्या कहते हैं? एक कंपाउंड कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। जो प्रॉपर्टीज है कंपाउंड किसी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से डिफरेंट होती है। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे समझना है तो आपको इससे पहले 7 चैप्टर समझना होगा, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे मात्र 7 मिनट में हमारे चैप्टर को पढ़ा दिया है। ठीक। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। क्या हम इनको फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते? इसको आपको ध्यान में रखना है बात को। एग्जाम्पल्स क्या है इसके? वाटर, कॉमन सॉल्ट, शुगर, आयरन सल्फाइड। ये सब कुछ कॉमन एग्जाम्पल है जिसमें आपको रेशियो भी आप देख सकते हैं 2:1, 1:1 का रेशियो ऐसे इनमें रहता है। ठीक है। ये आपको बताया भाई कि ये आपकी नॉन कंबशन होती है, ये कंबशन गैस होती है, मतलब सपोर्ट करती है, सपोर्ट नहीं करती है। नाइट्रोजन जो है कंबशन को सपोर्ट नहीं करता है, वहाँ पे वो बुझ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, इसलिए वहाँ पे फ्लेम और ज़्यादा ग्लो करने लगती है। ठीक। यूजेस ऑफ एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हम बात करेंगे एलिमेंट्स की, कंपाउंड्स की और मिक्सचर की कुछ यूजेस हैं। जैसे एयर का क्या है? ब्रीदिंग, बर्निंग। वाटर का क्या है भाई? जीने के लिए, जीना अगर जरूरी है तो पानी पीना बहुत जरूरी है। आयरन और एल्यूमिनियम जैसे एलिमेंट्स की जरूरत क्या पड़ती है? ब्रिजेस, व्हीकल्स, बिल्डिंग्स, इन सब चीजों को बनाने में, मेनली कंस्ट्रक्शन में आपको जरूरत पड़ती है एलिमेंट्स की। वहीं अलॉयज की, मिक्सचर्स या फिर आप कहें यूनिफॉर्म मिक्सचर जैसे स्टेनलेस स्टील, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, और उनकी भी जरूरत हमें कंस्ट्रक्शन में ही पड़ती है यूटेंसिल्स बनाने में। ठीक है। फर्टिलाइजर्स और मेडिसिन, ये भी एक टाइप ऑफ कंपाउंड है, ये फार्मिंग और हेल्थ केयर को सपोर्ट करते हैं। अब एक चीज हम आपको बताएंगे ग्राफीन एरोजेल के बारे में। ये एक सब्सटेंस है, इसे साइंटिस्ट ने खोजा है। इसकी प्रॉपर्टी जैसा आप देख सकते हैं, ये आपका ग्राफीन एरोजेल है। ये इतना लाइट होता है कि ये ग्रास बीज को आसानी से होल्ड कर सकती है। किसको? ग्राफीन एरोजेल को। साइंटिस्ट डेवलप न्यू मटेरियल लाइक ग्राफीन एरोजेल, जो कि वेरी लाइट है, हाईली अब्जॉर्बेंट है, इतना जल्दी ऑब्जॉर्व कर सकता है क्योंकि पता है ना, नदी में, सी में और जाते हैं उसको भी इजिली अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है। एनर्जी डिवाइसेस और कोटिंग वगैरह में भी इसको बहुत यूज करते हैं। ये साइंटिस्ट ने डेवलप किया, ये मैन मेड मटेरियल है ग्राफीन एरोजेल। ठीक। मिनरल्स की बात करते हैं। मोस्ट रॉक्स आर मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स। जितने भी रॉक्स होते हैं वो मिक्सचर्स होते हैं मिनरल्स के। मिनरल्स में भी मिनरल्स अब 2 हो सकते हैं, या तो वो प्योर एलिमेंट होंगे जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, सल्फर और कार्बन, या तो वो कंपाउंड होंगे जैसे आपका क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मीका, प्रोक्सीन, ओलिविन और टैल्क हो गया। ठीक। मैनी यूजफुल प्रोडक्ट्स आर मेड फ्रॉम मिनरल। बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जैसे सीमेंट और टैल्कम पाउडर। सीमेंट किससे किससे बनता है? सीमेंट बनता है कैल्साइट, क्वार्ट्ज, एल्यूमिनियम, एल्यूमिना और आयरन ऑक्साइड से। टैल्कम पाउडर आपका टैल्क से बनती है। फोटो आपको क्वार्ट्ज, कैल्साइट, मीका, प्रोक्सीन, ओलिविन और टाल्क। ठीक। हमारे साइंटिफिक हेड क्या करते हैं? ढोकराट के बारे में बताया गया, जो कि एलॉयज की सूरत में बनाई जाती है। पहले आप इसमें एक फ्रेम बनाते हैं, उसमें वैक्स मॉडल बनाते हैं, मोल्टन मेटल उसमें डालते हैं। ठीक। और उससे जैसे देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले आपका एक वो
एक वैक्स का पहले मॉडल बनाएंगे, उसके ऊपर से मिट्टी लगाएंगे, मिट्टी को ओवर कर देंगे, अंदर से वैक्स को मेल्ट करके निकाल देंगे, उसके अंदर मोल्डन मेटल भर देंगे, फिर ऊपर से मिट्टी तोड़ देंगे तो आपका एक आर्ट बन जाएगी। ठीक है, सिंपल सा है। बड़ा ढोकरा आर्ट हमारे साइंटिफिक हेरिटेज को दिखाता है कि एंशिएंट इंडिया भी कैसे मिक्सचर्स का यूज करता था आर्ट में।